अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं नसार खान और आप देख रहे हैं कार टिप्स टीवी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे पेट्रोल इंजन के पिस्टन के ऊपर जो रिंगें इंस्टॉलेशन करनी पड़ती हैं वो कैसे करनी पड़ती हैं, और बिल्कुल आसान तरीका बताऊंगा आपको मैं। बिल्कुल आसानी के साथ आप उसके ऊपर रिंगें चढ़ा सकते हैं। तो इसको चढ़ाने का तरीका क्या है और इंजन कौन सा है ये, और कौन कौन से इंजन में कैसे कैसे डलती हैं। पेट्रोल इंजन का तकरीबन सबका तरीका एक ही है। तो ये जो इंजन पड़ा हुआ है हमारे पास, ये है F10A इंजन है। ये सुजुकी जीप आती है, पटवार और जिमनी सहरा वगैरह इन गाड़ियों में आता है ये इंजन, जो F10A इंजन है। तो इस पे जो रिंगें डालेंगे हम अभी इसके ऊपर पिस्टन के ऊपर चढ़ाएंगे। इसके ऊपर हमने ये रखा हुआ है इंजन, आप देख लें यहाँ पर। अगर आपने आसानी के साथ रिंगें डालनी है गाड़ी में तो पता है आपने करना क्या है। सिर्फ ये जब आपका सब सारा काम हो जाए और सिर्फ आपने जब रिंगें चढ़ानी हो तो आपने सिंपली ये देख लें सिलेंडर कैसे रखा हुआ है। ये जो नीचे रखा हुआ है ये देख लें आप। ये इसकी जो टाइमिंग वाली साइड है ये आगे है, और ये जो बाकी इसके फ्राई व्हील वाली साइड है वो पीछे ऐसे रखा हुआ है। इसको आपने सामने बिल्कुल रख लेना और पिस्टन को यहाँ पर लगा लें आप। और ये देखें, ये तीर का निशान पिस्टन के ऊपर नज़र आ रहा है छोटा सा, इसको आपने आगे की तरफ कर लेना। और अगर रिंगें काफ़ी सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको रिंगें ऊपर चढ़ाने का तरीका नहीं आता, उनका गैप कहाँ पर रखते हैं, यहाँ पर ये नहीं पता होता। अगर ये ठीक तरह से ना होंगे तो आपने जो इंजन पे पैसे लगाए होते हैं वो बिल्कुल फजूल खर्च होता है आपका, उसको कोई फ़ायदा नहीं है आपका जो आप लगाएंगे वहाँ पर पैसे। तो जब तक आपको ये पता ना हो, तो ये पता होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, इसको नहीं चेक करेंगे कि ये आपने रिंगें कैसे डाली है इसमें, तो इंजन आपका ज़्यादा अरसा नहीं चलेगा, वो ऑयल कम करना शुरू कर देगा जल्दी, तो उसका कंप्रेसर भी ठीक नहीं होगा। तो चलें शुरू करते हैं, देखते हैं कि इसके ऊपर चढ़ती कैसे हैं रिंगें। और ये मैं आगे आपको इसमें वीडियो में बताता हूँ कि इसके ऊपर इंजन को ओवरहाल करने पे ख़र्चा कितना है आता है। और आजकल लोग मार्केट में एक नसरबाजी काम शुरू किया हुआ है कि ये जो मलेशियन इंजन डालते हैं, सिंगापुरी बोलते हैं, इंडियन बोलते हैं, मुख्तलिफ नाम देते हैं इंजन को। तो ये कैसे बेवकूफ़ बना रहे हैं लोगों को, जेनवन इंजन निकाल के और ये मलेशियन डाल रहे हैं। ये कोई कहता है 30,000 का मिल जाता है, कोई कहता है 40,000 का मिल जाता है। ये ऐसा नहीं होता, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले इसकी रिंगें चढ़ा लेते हैं ऊपर। तो चलें शुरू करते हैं, इसके ऊपर रिंगें चढ़ाने का तरीका आपको बताते हैं। देखेंगे अभी आप देख लें, यहाँ पर हमारे पास रिंगें पड़ी हुई हैं, यहाँ नीचे लगाओ। ये देखें, ये रिंगें हैं NPR में, आपको बता दूं। ये देखें क्या इसके अंदर NPR लिखा हुआ है। तो ये NPR की रिंग है, ये अच्छी रिंग होती है। इसके साथ हेल्पर होता है, तो इसमें एक अजाफी है, एक हेल्पर इसके साथ होगा। तो अगर आपके पास ये ना हो तो कोई मसला नहीं है, ये एक हेल्पर होता है, नीचे डालना पड़ता है। तो सबसे पहले आप देख लें पिस्टन कैसे डाला हुआ है। इसके ऊपर हमने देख लें यहाँ पर डाला हुआ है पिस्टन, ये इसका तीर का निशान है आगे से, ये इसका तीर का निशान है और ये आगे इसकी टाइमिंग है। तो सबसे पहले हम इसकी ये वाली हेल्पर रिंग नीचे चढ़ाएंगे। ये देख लें, इसका ये जो गैप है आगे वाला, तो आपने इस गेजन पिन वाली साइड में रख लेना है। यहाँ नीचे देख लें, यहाँ पर इसको चढ़ा देनी है। ये ऑयल रिंग की हेल्पर रिंग होती है, इसको ऊपर उठा के रखती है इसको ऑयल रिंग को। तो ये ऑयल रिंग का जो साथ है ये इसका काम है, इसको आपने डालना है। ये जो ऑयल रिंग है, ऑयल रिंग के इसको ये जो यू बना हुआ है इसको आपने ऊपर वाली साइड कर लेना है। ये देख लें, ये जो यू बना हुआ है ये ऐसे आपस में आएंगे, ठीक है। तो इसको आपने दूसरी साइड पे गेजन पिन की वाली साइड में रख लेना, इस तरफ से दिखाएं, थोड़ा ऊपर। ये देख लें, यहाँ पर इस साइड पे आपने रखना है, ये यू ऊपर वाली साइड हो इस तरफ आ जाए, ठीक है। इसका काम है ये जो ऑयल रिंग जो होती हैं इसको सपोर्ट, ये उसकी सपोर्ट रिंग है, ठीक है। इसके साथ हम ऑयल रिंग डालेंगे। आपको बताऊं कि ऑयल रिंग जो है, ऑयल रिंग को उल्टा सीधा नहीं होता, ठीक है। इसके ऊपर कोई नंबर नहीं लगा होता, ये देख लें यहाँ पर। वैसे जो ऊपर वाली दो कंप्रेसर रिंग और टॉप रिंग जो है, और इसका जो ऊपर यहाँ पर नंबर लगा होगा उल्टे सीधे का। यहाँ पर ये जो ऑयल रिंग है इसमें उल्टे सीधे वाली बात नहीं है, ठीक है। तो अब मैं आपको मार्कर्स के साथ बड़ी आसानी से निशान लगा के बताऊँगा। ये तो आपको हमने ये जो नीचे दो लाट डाल दी। अगर आपका नीचे जो हेल्पर रिंग वो ना हो तो कोई बाज़ रिंगों में आता है और बाज़ में जाते हैं। NPR की हम तभी डालते हैं, ये अच्छी रिंग और काफ़ी अर्सा चलती है। और उसके बाद ये जो आपने साथ ऑयल रिंग का जो स्पॉट रिंग है इसको हमने डाल दिया, इसके गेजन पिन वाली साइड पे आपने रख लेना है, ये आपको पता चल गया। अब हम जो ऑयल रिंग डालेंगे इसकी सबसे पहले वाली यो यहाँ पर रखेंगे, इसका निशान ये देख लें यहाँ पर। ये मैंने निशान यहाँ पर भी लगा दिया और यहाँ पर भी लगा दिया। अब इसके ऊपर हम रिंग डालेंगे, ठीक है। ये देख लें, इसमें कोई निशान नहीं रखना आपने, ये ज़रा नीचे करके दिखा दें, आपने ऐसे रखना है यहाँ पर रिंग को, ठीक है। पिस्टन आपने इसमें ये बोर में डाला हुआ है, ये देख लें, इसने आपने ऐसे रख कर इस साइड से दिखाओ, ऐसे थोड़ा ऊपर करके दिखाओ,
ऐसे रख कर आपने ऐसे घुमाना है। ये देखें, ऐसे घुमाएंगे तो आप इसके ये रिंग खुद ही नीचे उस जगह में चली जाएगी। ठीक है, ये देख लें यहाँ पर। अब इसका ये जो कट है छोटा सा बना हुआ है, ये देखें यहाँ पर आ गया इसका एक, ये नंबर 1 रिंग ऑयल रिंग है ये भी। और दूसरी रिंग भी जो है इसकी, ये वाली भी ऑयल रिंग ही है, ये वाली भी इसकी ऑयल रिंग है। ये देख लें, इसकी ये ऑयल रिंग होती है, ये जो नरम होती है। तो आपने दूसरी रिंग को ये देख लें, मैं आपको दिखा दूँ। एक का कट यहाँ पर आ गया और जो दूसरी वाली है इसका कट नीचे वाली साइड आएगा। ज़रा इस तरफ से दिखाओ बस, ठीक है, इलाना नहीं। ये देख लें, अब एक इस साइड पे आ गया और दूसरा यहाँ पर नीचे आ जाएगा। देख लें, यहाँ से आपको मैं दिखा दूँ, ये देखें इस साइड में नीचे वाली साइड पे यहाँ पर, ये देख लें इसके बिल्कुल बरक्स यहाँ पर ऊपर पहली नंबर और दूसरी जो ऑयल रिंग है यहाँ नीचे आएगी। ठीक है, ये देख लें यहाँ पर मैंने निशान लगा दिया है। अब इसकी ये जो ऑयल रिंग है यहाँ पर ऐसे रखेंगे, ये देख लें, ये यहाँ पर रखी और आपने ऐसे इसको यहाँ पर रख कर, ये देखें यहाँ से घुमाना है ऐसे, ये देखें ये घूम कर यहाँ पर आ गई आप खुद ही, क्योंकि ये नरम होती है, ये आसानी से घूम जाती है। ठीक है, ये यहाँ पर आ गई। ठीक है, ये जो ऑयल रिंग थी मैंने आपको समझा दी, ये साथ में इसकी सपोर्ट रिंग है। ये ऑयल रोकना इन रिंगों का काम होता है। ठीक है, ये जो ऑयल को रोकती हैं, ये ऑयल जो ऊपर नहीं आने देती, ऑयल को जलने नहीं देती, इनका ये काम ऑयल का, ऑयल को कम करने नहीं देती। और ये जो इसके बाद जो रिंग आएगी वो है कंप्रेसर रिंग। ये देखें इसमें, ये देखें ये वाली रिंग को इसकी 2 पहचान बता रही है। ये देखें ये रिंग चमक रही है, ये देखें इसके ऊपर चमक है, देखें ये जैसे स्टील है। और ये जो है ना, ये देखें ये आवाज़ नहीं दे रही, ये टक टक की आवाज़ देगी, ये आवाज़ नहीं देगी। ये जो आएगी ये कंप्रेसर रिंग आएगी। अब इसके ऊपर जो निशान लगा होता है उल्टे सीधे का, यहाँ पर ये देखें, यहाँ पर इसके ऊपर एन लिखा हुआ है। NPR किया है तो एन लिखा होगा, तो क्योंकि ये बहुत बारीकी से लिखा आपको नज़र नहीं आएगा, तो आप जब देखेंगे अपनी आंख से तो आपको नज़र आएगा। ठीक है, अगर TP की होगी तो TP लिखा होगा, जैसे जिस कंपनी का जो नाम होगा उसके ऊपर वही लिखा होगा। यहाँ पर ये देखो छोटा सा नज़र भी आ रहा है। तो ये आपने डालनी है कैसे, अब आपने इसको चढ़ाना है, आपने इसको रखना सिंपल कैसे है, ये देखें, पहले आपने इसको चढ़ाना है, फिर इसका गैप बराबर करना है। एन को आपने ऊपर की तरफ रख लेना है। ठीक है, यहाँ पर रखें, देखें कट में इसको चढ़ाने का बहुत इजी तरीका है। और इसके साथ आपके पास फिलर गेज जो होती है, टेपर्ड गेज लाजमी होनी चाहिए। ये एक तो होता है ना, आप देखें यहाँ पर ऐसे करके जैसे डालेंगे ना रिंग को, यहाँ से दबाएंगे तो यहाँ से ये रिंग ख़राब हो जाती है, यहाँ से दबाने से। ये देखें ऐसे दबाने से, ऐसे नहीं दबानी है आपने, करना क्या है सिंपल, देखें ये कंप्रेसर रिंग है, दरमियान में जाएगी। यहाँ पर रख कर आपने इसको गेज के साथ, देखें टेपर्ड गेज के साथ ऐसे जैसे ही घुमाएंगे, यहाँ पर आएगी जैसे ही, तो ये नीचे चले जाएगी। ठीक है, अब ये टॉप वाली रिंग वाली जगह, अब आपने इसको यहाँ से नीचे लेके जाना है। ये देखें हल्का सा आप इसको दबाएं, यहाँ इसमें आ गई। अब आपने इसको देखें टेपर्ड गेज मैंने साथ में रखा और इसको थोड़ा सा घुमाया, ऊपर से दिखाओ, ये देख लें, यहाँ से जैसे ही मैं इसको घुमा रहा हूँ ये नीचे जा रही है खुद ही, यहाँ नीचे से, ये देखें ये खुद ही नीचे, गेज जब यहाँ पर पहुँची तो ये अपनी जगह पे चली गई। अब इसको हमने कहाँ पे रखना है, ये आगे यहाँ पर, इसका भी मैं निशान लगा देता हूँ, देखें यहाँ पर ये, और ये देख लें इसका ये जो गैप है ये यहाँ पर आ गया। अब इसके ऊपर आ जाती है टॉप रिंग। अब देख लें टॉप रिंग जो होगी, इसका मैंने आपको बता दिया, आपको पैसे की पता चलेगा। अब इसके ऊपर भी लिखा हुआ है एन, ये भी ऊपर वाली साइड पे आएगी। अब आपने इसको भी यहाँ पर, ये देखें ये साइड से दिखाएं, ऐसे रखना है। ये देखें यहाँ पर कट पे रखा, ये देखें कट पे रखा, यहाँ इसको ऊपर होना चाहिए, ये साइड देखें ऊपर है। ये देखें इसको आप हाथ के साथ भी बैठा सकते हैं बगैर फिलर गेज के, जो टेपर्ड गेज है उसके बगैर भी। ये देखें हाथ के साथ हल्का सा दबाया, ये चली गई नीचे। अब इसको आपने कहाँ पर रखना है, इसका जो कट है ये आपने यहाँ पर रखना है। इस साइड से दिखाएं, यहाँ पकड़ें, मोबाइल को पकड़ें, यहाँ से आप देखें, ये देख लें। अगर यहाँ पे भी मैं आपको निशान लगा देता हूँ, ठीक है, आपको समझ आ जाएगी। ये यहाँ पर ये आ गया, ठीक है। अब इसका जो कट था ये यहाँ पर आ गया, ये ऊपर भी मैं आपको निशान लगा देता हूँ। अब देखें इसको मैं यहाँ से यहाँ तक, ये देखें यहाँ से यहाँ तक, ये जो निशान जो है, सबसे पहले जो हमने रिंग डाली थी, ये देखें। अब आप पिस्टन को बाहर भी निकाल कर डाल सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप सिलेंडर में। जब आपको एक बार समझ में आ जाएगी तो बड़ी आसानी है। ये देखें एक नंबर 1 जो ऑयल रिंग थी यहाँ पर, ये देख रहे हैं, इसी के जो दूसरी रिंग है
ये जो यहाँ से यहाँ तक है, देखें इसका दूसरा जो है गैप यहाँ पर आ रहा है नीचे, ये देखें यहाँ नीचे ये आ गया कट, आप निशान में देख लें तो। और उसके बाद जो दरमियान वाली जो कंप्रेसर रिंग आएगी इसका कट ये आ गया, और इसके बाद जो ये रिंग आएगी इसका कट टॉप वाली यहाँ आ गया। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब आपको मैं बताऊँ कि ये जो इंजन है F10 जो है इंजन है, इसके ऊपर ख़र्चा कितना आ जाता है। तकरीबन ओवरहाल करने पे अगर मुकम्मल आप इंजन डालें, हमने इसमें मुकम्मल मेन बिगन भी, इसके मेन बेरिंग डाले, इसकी क्रिंग भी हमने ग्राइंड करवाई है, इसके अंदर हमने स्लीपें भी लगवाई हैं। लेकिन अगर आपके गाड़ी में जेनवन इंजन पड़ा हुआ है, बिल्कुल जेनवन इंजन, अगर वो 100 पे भी चला गया ना तो उसको आप बोर करवा के 100 पे री डलवाएँ। और ये जो सिंगापुरी इंजन और इंडियन इंजन आते हैं ये आप ना डालें, इसके ऊपर गाड़ी की साउंड नहीं बनती, और ये वैसे लोगों को उल्लू बनाया हुआ। अगर आपकी गाड़ी में जेनवन इंजन है और आप जेनवन ही को 125 तक जाता है चलती है, क्रैंक भी अगर 125 तक चली जाए कोई मसला नहीं, आप वही इंजन डालें। तो ये इंजन नहीं चलते, इनकी ज़िंदगी बड़ी कम होती है। और ख़ास करके इसमें अगर आप हेड जो डालते हैं ना, ये सिंगापुरी हेड, इसमें गाड़ी हीट होती रहती है, इसमें बड़ी प्रॉब्लम रहती है। तो अगर आप ना ही डालें तो बेहतर है। अगर कोई बात आपको समझ में ना आई हो तो आप पूछ सकते हैं। और अगर मुकम्मल इंजन ओवरहाल करना हो तो आपको इसके ऊपर 25 से 30 हज़ार का ख़र्चा आता है। 25 से 30 हज़ार, 30 हज़ार से ऊपर नहीं जाता, 30 हज़ार से नीचे ही रहता है। अगर सही मुकम्मल इंजन हर चीज़ डाल के आप पिस्टन न्यू डालें, मुकम्मल हेड का काम करवाएं, मुकम्मल इंजन को जो ओवरहाल होता है, मैकेनिक की जो मजदूरी वगैरह, ऑयल, हर चीज़, तो तकरीबन 30 हज़ार तक आपका ख़र्चा जाएगा। इससे ऊपर आपका ख़र्चा नहीं जाता। अगर कोई आपको बोले 30 हज़ार से ऊपर खर्चा जाता है इंजन ओवरहाल करने में, तो वो आप समझ लें कि वो आपके साथ धोखा कर रहे हैं फिर। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो की बात समझ में आ गई कि तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें।